देखिए, पानी माफ और बिजली हाफ के नारे पर ये लोग सरकार में आए थे और पिछले 6 साल तो सरकार में चलते हुए हो गए, लेकिन इस 6 साल से ऊपर 2012 में भी चुनकर ये लोग आए थे, साल वो भी है। तो 7-8 साल से जो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं और खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, उस दिल्ली के मालिक को नहीं पता कि हर बारिश के मौसम में कौन कौन सी जगह है जहां पर पानी रुकता है। और अगर उसकी वेरिफिकेशन की जाए तो मुझे हैरानी होती है कुछ मीडिया चैनल्स पर और कुछ अखबारों पर जो अरविंद केजरीवाल की ट्वीट चला रहे हैं, बल्कि ये सवाल पूछने के कि आप इतने वर्षों से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल अगर आपको जानकारी थी कि इन जगहों पर पानी रुकता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, लोगों को तकलीफ होती है, तो आपने 10-10 करोड़ रुपया अपने एमएलए फंड में दिया। उसके अलावा जल बोर्ड का पैसा आपके नीचे रहा, जल बोर्ड आपके तहत रहा, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, और इन तमाम जगहों पर पानी रुकता क्यों है? और पानी अगर रुकता है तो उसकी व्यवस्थात्मक आपने क्या बदलाव किए? तो कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है। जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उनके आसपास ये बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अन्य राज्यों में लागू हो गई है, दिल्ली में वो लागू नहीं हुई है। और जब भी इनको कोई बात कही जाए या समझाई जाए तो कहते भाई राजनीति मत करो। तो तुम राजनीति नहीं करते तो तुम क्या करने के लिए आए हो? हम सब ने देखा है कि कोरोना की महामारी ने दिल्ली को कितना बर्बाद किया, और अगर इसमें देश के गृह मंत्री दखल नहीं देते, जिसमें 31,000 बेड और तमाम टेस्टिंग किट्स और 277 करोड़ रुपया पीपीई किट सब सामान इनको प्रोवाइड कराया गया, यहाँ तक कि एम्बुलेंसेस तक, अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो दिल्ली में क्या हालात पैदा हो गए होते। ये मुख्यमंत्री वो सब करने के बाद बड़े बड़े चैनल्स पर इधर उधर जाके सिवाय क्रेडिट लेने के और एडवर्टाइजमेंट करने के कोई काम नहीं किया। 98% दिल्ली में लोग पास हुए, 10वीं का रिजल्ट ऐसा आया वैसा आया, और उसका इश्तेहार मुंबई में बैंगलोर में छप रहा है। मुंबई बैंगलोर को क्या लेना देना दिल्ली के पैसे से जो वहाँ पे आप डील कर रहे हैं? और उसके ऊपर कितने लोगों को इन्होंने 9वीं और 11वीं कक्षा में एक इम्तिहान नहीं देने दिया, इम्तिहान से रोका, उसकी कोई जांच नहीं है। तो लगातार धोखे की राजनीति दिल्ली के साथ हुई है। और जब पानी बरसता है तो बड़े आराम से कह दिया जाता है शालीन शब्दों में कि जी हम दिल्ली की सरकार ने निगाह रखी हुई है, पंप लगा के हम उसको खाली कर रहे हैं, और वो सारे टीवी चैनल वो चला रहे होते हैं। तो मुझे हैरानी ये होती है कि वो इनसे पूछते क्यों नहीं कि अगर आपको जानकारी थी और इन्हीं जगहों पे हर साल पानी इकट्ठा होता है, 8 साल से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपने क्या बदलाव किया? क्या ऐसी जगहों की संख्या में बदलाव आया? क्या ऐसी जगहों की संख्या कम हुई? क्या पानी की निकासी आपने बेहतर की, या जल रिसाव को रोकने के लिए आपने कोई काम किया, या बारिश के पानी को रोककर दिल्ली की जो गर्मियों में पानी की समस्या होती है उसको सुलझाने का प्रयास किया? आपने किया क्या? ये तो बता दो। तो ये तो अभी पहली बारिश है, आप देखिए आते आते क्या होता है। मैम, एक और सवाल है, जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक है कांग्रेस के अंदर ही, जिस तरीके से 2 धड़े में बढ़ गई है, उसके बाद आरोप लगाया गया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की सरकार खरीद फरोख्त की, और गजेंद्र शेखावत ये बात कह चुके हैं कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं। अब मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि उनके वॉइस सैंपल लिया जाए। भाई पहले तो मुझे ये बता दो कि इनको कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाम की चीज़ पता है या नहीं पता है? अनवेरिफाइड, अनऑथेंटिकेटेड, अननोन डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, तो पहले तो वो व्यक्ति सामने आएगा जिसने ये रिकॉर्डिंग की है, उसका बयान होगा कि ये रिकॉर्डिंग मैंने इस समय इस स्थान पर इस इंस्ट्रूमेंट के साथ की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ही है या कोई और गजेंद्र है, उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई। और इन सब बेबुनियाद चीज़ों के ऊपर आप जो है कार्रवाई कर रहे हैं। एक टूटे हुए घर को तोड़ने के लिए बाहर वालों की ज़रूरत नहीं होती। असलियत तो ये है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में आज से नहीं, राज्यसभा के चुनाव से लेकर प्रदेश के चुनाव तक और अभी 2019 के चुनाव तक बटी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव, जो गहलोत जी का बेटा है, उसको जो है वहाँ से हराया है, जोधपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये सब करके ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान भटकाने की उनकी कवायद है। और असलियत तो ये है कि कांग्रेस अपने एमएलए को काबू नहीं कर पा रही, जो कि घर के भीतर ही दरार है और बहुत गहरी दरार है।